हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 की सेकंड सीरीज की 22nd वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप डेली हमारी वीडियो देखते रहिए। और हमने अपनी फर्स्ट सीरीज कंप्लीट करा दी है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर डाल रखी है। तो आप जाके उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि वो भी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और हमने जो अभी अपनी अपनी सेकंड सीरीज स्टार्ट की है, इसमें हम 2023 में जितनी भी सीरियल की शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। आइए आज की क्लास में अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शन झावेरी भारत की एक डैश नृत्यांगना है। आंसर है मणिपुरी। जो बच्चों ये दर्शन झावेरी जी है ना, ये मणिपुरी डांसर है। ठीक है, ध्यान में रखना किसकी है बच्चों, मणिपुरी डांसर है। और इनको मतलब झावेरी सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। उनका संबंध किससे है, मणिपुरी से। और बच्चे ध्यान में रखना कि ये पद्मश्री इनको कब मिला है, 2002 में। कब मिला है बच्चों, 2002 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन ने 2022 में कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे किए। आंसर है 8 वर्ष। कितने वर्ष पूरे किए बच्चों, 8 वर्ष। बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है ये कब स्टार्ट की गई थी। ये स्टार्ट की गई थी 28 अगस्त 2014 को। कब की गई थी, 28 अगस्त 2014 को। कब, 28 अगस्त 2014 को। बच्चों में बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन के आंसर्स यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार इसलिए मैं एक बात को बहुत बार रिपीट करती हूँ। ठीक है, मतलब एक ही आंसर को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दिसंबर 2021 में कौन BWF विश्व चैंपियनशिप फाइनल में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बने। आंसर है किदाम्बी श्रीकांत। कौन बने बच्चों, किदाम्बी श्रीकांत। ठीक है, दिसंबर 2021 में किदाम्बी श्रीकांत BWF विश्व चैंपियनशिप फाइनल में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बने। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के किस महीने में रमजान मनाया जाता है, जो एक पवित्र महीना है जब दुनिया भर के मुसलमान रोजा रखते हैं और दान पुण्य, जिसे जक़ात के रूप में जाना जाता है, करने पर अपना ध्यान देते हैं। आंसर है 9वें। किस महीने में आता है बच्चों, रमजान 9वें महीने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। कौन सा अम्ल जैतून के तेल का 55 से 80% हिस्सा बनाता है, जो इसे खाना पकाने के अधिकांश तरीकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है। आंसर है ओलिक अम्ल, मतलब ओलिक एसिड। ठीक है, ओलिक एसिड मतलब ऐसा एसिड है जैतून के तेल का 55 से 80% हिस्सा बनाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, जो इसे खाना पकाने के अधिकांश तरीकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है। आंसर है RBI, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी तो बच्चों मैंने बता रखी है, इसके लिए हिल्टन यंग कमीशन मतलब के तहत ये मतलब एक्ट आया था। RBI एक्ट आया था हमारा 1934 में, 1934 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी RBI की, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और ये इसका मतलब नेशनलाइजेशन कब हुआ था वो मैंने आपको बताया हुआ है, कई बार बताया हुआ है कि इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को, है ना। तो आप ऐसे ही मतलब देख रहे हो ना, ये सीरीज कितनी ज़्यादा यूजफुल होगी। अब कई किसी में क्वेश्चन पूछ लेगा कि RBI का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। जो भी मैं इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ वो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से रखना। और इसको क्या बोलते हैं RBI को, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। आंसर है 1900 में। कब किए गए थे बच्चों, 1900 में। और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि फर्स्ट ओलंपिक अगर मैं पूछ लूँ कहाँ पर हुए थे, तो मैंने आपको बता रखा है कई बार, एथेंस ग्रीस में हुए थे। मतलब एथेंस जो कि ग्रीस की कैपिटल है, वहाँ पर हुए थे। कब हुए थे, 1896 में। कब हुए थे, 1896 में। कब हुए थे, 1896 में। ठीक है, फर्स्ट ओलंपिक गेम कहाँ पर हुए थे, एथेंस जो कि ग्रीस की कैपिटल है। कब हुए थे, 1896 में। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया। आंसर है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है बच्चों, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और इसकी मतलब अध्यक्षता किसने की थी, कौन इसमें वो था, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी इसके मतलब अध्यक्ष थे, मतलब प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ध्यान में रखना इस सेशन के। ठीक है,
पूछा जाता है एग्जाम में, मतलब इसमें किसने अध्यक्षता की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना को डैश के रूप में भी जाना जाता है? आंसर है बम्बई योजना। किसके रूप में जाना जाता है बच्चों? बम्बई योजना के रूप में। किसको? भारत के आर्थिक विकास की योजना को। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और जो बच्चों मैंने आपको बताया ओलंपिक गेम हो मतलब कहाँ हुए हैं, और ओलंपिक गेम हर 4 साल बाद होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस अवधि में आयोजित किया गया था? आंसर है 11 से 30 अक्टूबर। कब किया गया था बच्चों? 11 से 30 अक्टूबर। क्या? फीफा अंडर 17 2022। ठीक है, महिला विश्व कप। और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो फीफा अंडर 17 2022 वाला, ये इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो फीफा अंडर 17 है ना 2022 में इंडिया में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? इंडिया में 2022 में फीफा अंडर 17। ठीक है, और इसमें जीता कौन था? स्पेन जीता था। कौन जीता था बच्चों? स्पेन जीता था। कहाँ पर हुआ था? इंडिया में हुआ था। और अगर मैं फीफा के बारे में आपसे पूछूँ इसकी फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना बच्चों, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होती है बच्चों? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और कब हुई थी? 1904 में। कब हुई थी? 1904 में। कहाँ पर हुई थी? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और इसकी मतलब फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और 2022 का कहाँ पर हुआ था? ये जो फीफा अंडर 17 है ये हुआ था इंडिया में। और ये चीज़ ध्यान रखना, जो ये फीफा अंडर 17 होता है ना बच्चों, ये हर 2 साल में होता है। ठीक है, अंडर 17 होगा ना बच्चों, हर 2 साल में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। संसदीय समिति के संबंध में क्या सही है? आंसर है एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, कोई भी मिनिस्टर इसका मतलब मेंबर नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। देखिए बच्चों, जो ये लिखा है ना, मतलब लोक लेखा समिति से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखो बच्चों, पब्लिक अकाउंट जो कमेटी होती है, इसमें कोई भी मतलब मेंबर जो होगा ना वो मिनिस्टर नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान में रखना है, तो इस क्वेश्चन में लिखा ही है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है ना, ये मतलब ये किसके तहत आई थी? तो ये सरकार अधिनियम हुआ था, ये 1919 के मतलब अधिनियम के तहत माध्यम से आई थी। और इसका गठन कब हुआ था? ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी मतलब लोक सेवा समिति का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। और किसके थ्रू हुआ था? इसके लिए अधिनियम आया था, कब आया था? 1919 में। लेकिन गठन कब हुआ था? 1921 में। ठीक है, और बच्चों इसमें ध्यान रखना एक चीज़ कि इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं बच्चों इसमें मेंबर? 22 मेंबर होते हैं। किसमें? पब्लिक अकाउंट कमेटी मतलब लोक लेखा समिति में कितने होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। और 22 भी कौन कहाँ कहाँ से होते हैं? 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से। 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, 22 मेंबर होते हैं टोटल। ठीक है, और इसका चेयरमैन कौन होता है? जो ये होता है ना पब्लिक, जिसके बारे में आपको बता रही हूँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? जिसको हिंदी में लोक लेखा समिति बोलते हैं। इसके चेयरमैन होते हैं लोकसभा का जो अपोजिशन लीडर होता है ना, जैसे मतलब दूसरी पार्टी का होगा ना, वही इसकी अध्यक्ष होगा। मतलब ध्यान में रखना। ठीक है, और इसका मतलब जो इसका अध्यक्ष होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? मतलब चुनाव नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों ध्यान रखना, इसको जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, वो करता है अपॉइंट। ठीक है, किसको? इसके चेयरमैन को। ठीक है, लोक लेखा समिति के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और वो प्रेजेंट में कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो प्रेजेंट में कौन है? ओम बिरला जी। ठीक है, ध्यान में रखना, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछ लूँ पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन है, मतलब लोक लेखा समिति का जो मतलब चेयरमैन है वो कौन है? तो बच्चों वो भी ध्यान रखना, वो है अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस से है। ठीक है, कौन है? अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस से है। ठीक है, मैंने बताया ना जो अपोजिशन लीडर होता है ना पार्टी का, वही इसका अध्यक्षता करता है, मतलब वही इसका अध्यक्ष होता है। तो कांग्रेस का है। ठीक है, कौन है? उसका नाम क्या है? अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, बच्चों ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बारे में मैंने जितने भी आपको फैक्ट बताए हैं वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन इसको अपॉइंट करता है। प्रेजेंट में मैंने आपको लोकसभा का भी बता दिया है, अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं, और इसके भी बता दिए हैं। और इसकी नियुक्ति कौन करता है और कौन होता है, कितने मेंबर होते हैं, और ये किसके गठन कब हुआ था इसका? 1921 में हुआ था। और किसके तहत हुआ था? किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1919 के। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। किस शोध ने पृष्ठ तनाव के रूप में जाने जानी जाने वाली वर्तमान अवधारणा की नींव रखी, जो तरल तथा ठोस सतहों तथा अंतरा फलकों के गुणों का वर्णन करती है? आंसर है एग्नेस पोक्लेस। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। मिलान करें बच्चों, इसमें मिलान है
कि मतलब राज्य दिए गए हैं और उसमें महिला प्रति 1000 पुरुष पर कितनी है, मतलब महिलाओं का 1000 पुरुष पर, ठीक है, वो बताया गया है। तो हमें मैचिंग करनी है। तो बच्चों केरल में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। केरल का क्या कौन सा है, बी, ठीक है, 1084, ठीक है। और सेकंड पुडुचेरी, उसका क्या है, उसका है बच्चों ए, मतलब ये का क्या है 1037, कितना है 1037, ठीक है। और थर्ड है दिल्ली, दिल्ली का कितना है बच्चों, दिल्ली का है 868, कितना है 868, ठीक है। और हरियाणा, हरियाणा का कितना है बच्चों 879, ठीक है बच्चों। इसका मैचिंग देख लेना, पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। किस समूह के तत्वों को कैल्कोजन कहा जाता है, आंसर है समूह 16। किसको कहा जाता है, जो ग्रुप 16 है ना बच्चों, उनको कैल्कोजन बोलते हैं। और हेलोजन जो है ना, ग्रुप 17 को बोलते हैं, ठीक है। और नोबल गैस 18 को, ठीक है, ग्रुप 18 को। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी एडी में डैश के साथ भारत आया था, आंसर है महमूद गजनवी। किसके साथ आया था बच्चों, महमूद गजनबी, ठीक है बच्चों। प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। लोचन कवि की प्रसिद्धि 15वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ डैश के लेखक के रूप में है, आंसर है राग तरंगिणी। किसके रूप में लिखे गए हैं बच्चों, राग तरंगिणी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका, आंसर है विष्णुगुप्त, जिसको चाणक्य भी बोलते हैं, ठीक है, कौटिल्य भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। किस व्यापार समझौते का उद्देश्य व्यापार के लिए क्षेत्र की क्षमता को अधिकतम करने और अपने लोगों के विकास को प्राप्त करने के लिए अंतः सार्क आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है, आंसर है शाफ्टा, ठीक है बच्चों। और अगर मैं आपसे शाफ्टा की फुल फॉर्म पूछ लूँ तो जरा बच्चों वो भी ध्यान रखना। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, क्या है बच्चों, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। और बच्चों आप सार्क से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं आप वो ध्यान रखना कि जो सार्क है इसकी स्टेबलाइजमेंट कब हुई थी, मतलब स्थापना कब हुई थी, 2004 में हुआ था, ठीक है। सार्क की स्थापना कब हुई थी, 2004 में। कहाँ पर हुई थी, इस्लामाबाद में। देखो इसमें कितनी कंट्री आती है वो भी जरा ध्यान रखना। पहले तो आप सार्क की फुल फॉर्म देखिए। सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होती है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। और सार्क में कौन कौन से देश आते हैं, देखो बच्चों साउथ में कौन कौन से देश, सार्क में कौन कौन से देश आते हैं, देखो जो साउथ एशिया की कंट्री आती है सारी, ठीक है। सार्क में कौन आते हैं, साउथ एशिया की सारी कंट्री आती हैं, ठीक है, साउथ एशिया की ही कंट्री आएंगी, ठीक है, ध्यान रखना। और कौन कौन सी आएंगी, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान। कौन कौन आएंगी बच्चों, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, अफगानिस्तान, भूटान, ठीक है। सार्क की स्थापना कब हुई थी, 2004 में हुई थी, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और ये मतलब ये कहाँ पर, ये जहाँ मेनली मतलब साउथ एशिया की ही कंट्री आती है इसमें, ठीक है। साउथ ए और फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है बच्चों, बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये सार्क है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में, ठीक है। और अगर मैं इसकी स्थापना पूछ लूँ आपसे, सार्क की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 8 दिसंबर 1985 में, 8 दिसंबर 1985 में। कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 में, 8 दिसंबर 1985 में किसकी स्थापना, सार्क की, कहाँ पर, काठमांडू में, ठीक है। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। काठमांडू में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काठमांडू में। और बच्चों जो ये SAFTA शाफ्टा लिखा है, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी सार्क के द्वारा 2004 में, ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना है, ये थोड़ा करेक्ट कर लेना कि 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब ये एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। फिर ये इफेक्टिव तो 2006 में आया था, मतलब 2006 में पूरा इफेक्टिव हो गया था, लेकिन सार्क के द्वारा इस मतलब इस एग्रीमेंट पे 2004 में हुआ था, ठीक है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। शाफ्ट जो है ना, शाफ्ट के बारे में, साउथ एशिया फ्री ट्रेड इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सार्क के द्वारा 2004 में इस्लामाबाद में, लेकिन ये इफेक्टिव कब हुआ था, 2006 में, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना कि 2004 में किसकी हुई थी, इसकी हुई थी, शाफ्टा की, ठीक है। और ये जो इसका क्या कहते हैं, सार्क की स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, काठमांडू में, ठीक है बच्चों, मैंने बता दिया है कि इसमें सार्क में कौन कौन सी कंट्री आती है, साउथ एशिया की आती हैं, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। कौन कौन सी आती है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है अमरकंटक पर्वतमाला। ठीक है, नर्मदा नदी जो होती है ना बच्चों, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है बच्चों? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, और जो एक और रिवर है जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, उसका नाम है सोन रिवर। ठीक है, सोन रिवर भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और परिरक्षित करने को प्रतिष्ठापित करता है? आंसर है अनुच्छेद 51A। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि जोड़ी गई थी। 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, ये मैंने आपको बताया है, स्वर्ण सिंह समिति के तहत, जब इंदिरा गांधी जी हमारी पीएम थी। ठीक है, सो मैंने आपको बता रखा है कई बार। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। यकृत के संबंध में क्या सही नहीं है? आंसर है यह उदर के बाई और ऊपरी भाग में स्थित होता है। बच्चों ये बाई ओर नहीं होता, लेफ्ट साइड में नहीं होता, ये राइट में होता है, ऊपर की ओर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। वर्ष 2022 के लिए किसने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI द्वारा प्रदान किए जाने वाला भारतीय फिल्म पर्सनैलिटी पुरस्कार जीता? आंसर है चिरंजीवी। किसने जीता बच्चों? चिरंजीवी ने। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंसर है छत्तीसगढ़। किससे बच्चों? छत्तीसगढ़ से। कौन सा नृत्य? पंथी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। वह उपकरण क्या है जो वर्षा का पता लगाने, उसकी गति तथा तीव्रता निर्धारित करने और वर्षा, बर्फ या ओले जैसी वर्षा के प्रकारों की पहचान करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के स्पंदों को वायुमंडल में भेजता है? आंसर है डॉपलर मौसम रडार। क्या आता है बच्चों? डॉपलर मौसम रडार। ठीक है, डॉपलर मौसम रडार वह उपकरण है जो वर्षा का पता लगाता है, उसकी गति क्या है, तीव्रता क्या है, ये निर्धारित करता है। ठीक है, वर्षा, बर्फ या ओले जैसी, मतलब जो भी ये सब होती है ना, करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के स्पंदों को वायुमंडल में भेजता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने की थी बच्चों? सुभाष चंद्र बोस जी ने। देखो ये दो मतलब दोनों में जीते थे। 1938 में भी विजयी हुए थे, मतलब कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था अध्यक्षता करने में, और ये 39 में भी विजयी हुए थे। ठीक है बच्चों, ये दोनों में ही विजयी हुए थे। बच्चों जो 1938 में हुआ था ना, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीते थे बच्चों, वो हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, हरिपुरा में, जो कि सूरत गुजरात में है। ठीक है बच्चों, और जो 1939 में जिससे कि मतलब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, वो कहाँ पर हुआ था बच्चों? वो भी ध्यान में रखना। वो त्रिपुरा मध्य प्रदेश में होता। कहाँ पर होता? त्रिपुरा मध्य प्रदेश में। ठीक है, और बच्चों इसके बारे में तो पता ही होगा कि इन्होंने मतलब ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, अपनी एक सेना बनाई थी। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।